आज फिर से एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूं मैं आज आपके लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हो, मेरी जो शॉर्ट स्टोरीज होती है ना, वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये जो शॉर्ट स्टोरीज होती है ना, ये हमें एक ऐसा मैसेज दे जाती है या फिर एक ऐसा लेसन सिखा जाती है जो हमें जिंदगी भर याद रहता है। और ये लेसन एक्चुअली हमें इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम आता है। तो आज जो शॉर्ट स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो है एक डांसिंग मॉन्क के बारे में। जी हाँ, नाचने वाला साधु। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। और ये स्टोरी जब भी मुझे याद आती है ना, मैं अपने आप मोटिवेट हो जाता हूँ। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक गांव में एक साधु रहता था। उस साधु की खासियत ये थी कि वो जब भी नाचता था बारिश होती थी। जी हाँ, जब भी वो साधु नाचने लगता था ना, ऑटोमेटिकली बारिश शुरू हो जाती थी। तो इसलिए जब भी गांव वालों को बारिश की जरूरत होती थी ना, तो वो इस साधु के पास जाते थे और साधु उनके लिए नाचता था। और उसका नाच खत्म होने से पहले बारिश शुरू हो जाती थी। तो ऐसा कई सालों तक चलता रहा और उस गांव को कभी भी पानी की प्रॉब्लम नहीं हुई। एक दिन हुआ यूं कि उस गांव में शहर से 4 लड़के घूमने के लिए आए थे। और उनको जब इस साधु के बारे में पता चला, तो ये जो शहर की मेंटालिटी यूजुअली होती है ना, कि गांव में ऐसा कुछ अनयूजुअल दिखे तो सबसे पहले उसका मजाक उड़ाने की टेंडेंसी होती है, राइट। तो वही इन चारों लड़कों ने भी किया। उनको बहुत हंसी आई जब पहले उन्होंने सुना कि ये क्या बात हुई यार, साधु नाचता है और बारिश होती है, ऐसा भी कभी होता है। तो अपनी शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने गाँव वालों को चैलेंज कर दिया कि अगर वो साधु नाचता है और बारिश होती है ना, तो हम भी अगर नाचेंगे तो बारिश जरूर होगी। और फिर हुआ यूं कि गांव वालों ने इस चैलेंज को काफी सीरियसली ले लिया। और वो सारे गांव वाले दूसरे ही दिन सुबह इन चारों लड़कों को लेके उस साधु की जो कुटिया थी उसके पास चले गए। और जो कुछ भी इन लोगों के बीच में बात हुई थी वो सारी चीजें साधु को बताई और इस चैलेंज के बारे में भी बताया। तो साधु जो थे उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने आराम से चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद हुआ यूं कि पहला जो लड़का था ना, वो खड़ा हुआ, उसने नाचना शुरू किया। आधे घंटे तक वो नाचा, लेकिन कोई बारिश नहीं हुई। आधे घंटे के बाद वो बेचारा थक गया और थक के बैठ गया। उसके बाद दूसरा लड़का खड़ा हुआ, वो भी 1 घंटे तक नाचा। 1 घंटे तक बहुत नाचा, लेकिन कोई बारिश नहीं हुई। और 1 घंटे के बाद वो भी थक के बेचारा बैठ गया। और ऐसा ही उनके 2 और जो मित्र थे, यानी तीसरा और चौथा जो लड़का था, उन्होंने भी सेम किया। उन्होंने भी 1 घंटे तक, आधे घंटे तक नाच किया, लेकिन आसमान में एक बादल नजर नहीं आ रहा था। और वो दोनों भी बेचारे थक के बैठ गए। अब था टर्न साधु का। साधु भी उठा, वो भी नाचना शुरू हुआ, लेकिन 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, साधु नाचता ही गया। 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, लेकिन फिर भी साधु नाचता ही गया, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जितने भी लोग थे वो परेशान, वो सोच रहे थे कि आज बारिश होगी नहीं होगी। लेकिन साधु जो था ना, वो अपनी ही मस्ती में था। वो नाचता ही जा रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंत में हुआ यूं कि शाम हो गई और आसमान में बादल गरजने लग गए और थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई। और बारिश जब शुरू हुई तब साधु ने नाचना बंद किया। उसके बाद इन चारों लड़कों ने साधु से माफी मांगी। उन्होंने बोला कि सॉरी साधु जी, हमने आपका मजाक उड़ाया, लेकिन हमें जानना है कि ये आप करते कैसे हो। आप नाचते हो तब वाकई में बारिश कैसे होती है। तब इस सवाल का जो साधु ने जवाब दिया ना, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। उसने जवाब कुछ यूं दिया कि मैं जब नाचता हूं ना, तो मैं 2 बातें हमेशा याद रखता हूं। पहली कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश होगी ही होगी, ये बहुत पक्का विश्वास रखता हूं। और दूसरा, मैं तब तक नहीं रोकता हूं जब तक बारिश नहीं होती। फिर साधु ने आगे कहा कि अगर तुम्हें किसी भी चीज में सक्सेसफुल होना है ना, तो उस कार्य में सबसे पहले तुम्हारा विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम ही उस कार्य में विश्वास नहीं रखते तो फिर उस कार्य में तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। और ये जो बात है, ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कितनी सच बैठती है ना। आई मीन ऐसे कई सारे मैनेजर्स को मैंने देखा हुआ है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, जो अपने ब्रांच से निकलते तो है हर सुबह अपनी टीम में बेहतरीन एजेंट्स को रिक्रूट करने के लिए, लेकिन अंत में उनके हाथ में क्या आता है? फेलियर, राइट। क्योंकि उनकी सुबह जो होती है ना, वो सुबह ही उनकी कन्विंसिंग नहीं होती है। सुबह उठ के उनको पता ही नहीं होता किसके पास जाना है, किसके साथ बात करनी है। जो टेक्निक यूज कर रहे हैं वो भी वही पुरानी टेक्निक जो ऑफिस में से सिखाई गई है 1-to-1 रिक्रूटमेंट की, वही टेक्निक अभी भी यूज कर रहे हैं। सुबह मॉर्निंग मीटिंग में बॉस के प्रेशर की वजह से फॉल्स कमिटमेंट दे के निकल तो आते हैं बाहर, लेकिन अब पता नहीं चलता कि उस कमिटमेंट को किस तरह से फुलफिल करने वाला हूं मैं। और शाम की मीटिंग में फिर से वही सीन होता है, बॉस की गालियां पड़ती रहती है, फॉल्स कमिटमेंट
रिक्रूटमेंट का सिलसिला चलता रहता है। अगर आपको भी आपकी टीम में सक्सेसफुली एजेंट्स को रिक्रूट करना है तो सबसे पहले आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि आप अपने लोकल एरिया से बल्क में एजेंट्स को रिक्रूट कर सकते हो। जी हाँ, 1-to-1 जो टेक्निक होती है ना, यानी एक एक करके लोगों के घर पे जाओ, उनके ऑफिस पे जाओ, उनको कन्विंस करो, ये टेक्निक्स अब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में किसी के काम नहीं आ रही है। अब ऐसे कई सारे सक्सेसफुल मैनेजर्स हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने जिन्होंने अपने टीम में बल्क में एजेंट्स को रिक्रूट करना शुरू कर दिया है। उसे कहते हैं मास रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज। अगर इन स्ट्रैटेजीज के बारे में आपको जानना है तो आपको मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर अटेंड करना चाहिए जिसका नाम है हाउ टू मास रिक्रूट एजेंट्स। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं कि आप अपने लोकल एरिया में मास रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हो और अपनी टीम में बल्क में एजेंट्स किस तरह से रिक्रूट कर सकते हो। हाउ टू मास रिक्रूट एजेंट्स, ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये 15 जनवरी से शुरू होने वाला है, 18 जनवरी तक चलने वाला है। हर रोज दोपहर को सिर्फ 1 घंटा यानी 2 से लेके 3। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद आपको जिंदगी में कभी भी किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे हाय और अपना नाम लिख के भेजना है। मैं सामने से सारी डिटेल्स आपको सेंड कर दूंगा रजिस्ट्रेशन लिंक के साथ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9714991661। मैं फिर से रिपीट करता हूं 9714991661। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सी यू इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम।